अंगूठी लेके गया तो वहां से कूदा, सुबह सुबह वहां से छलांग लगाकर समुद्र पार करके एक पहाड़ पर कूद जाता है और उस पहाड़ के पास एक बहुत निर्मल सरोवर है, उसमें झरना बह रहा है। हनुमान जी ने सोचा स्नान करके चलेंगे, बात तो अब वो दुख था वो तो मिट लिया। वो अंगूठी एक पत्थर पर रख दी, स्नान करने लग गया। स्नान करने लगा तो इतने में एक बंदर आया, अंगूठी को उठाकर भाग लिया। अब मणि की तरह, सांप वाली मणि की तरह नजर तो हनुमान जी की गुट्ठी पे थी। अंगूठी उठाकर भाग गया तो गेला हनुमान जी भाग लिया। आगे एक ऋषि बैठा था, ऋषि का इतना ऊंचा एक मटका रखा था वहां पर साथ में आंगन में, उस मटके में वो अंगूठी डालकर बंदर आगे भाग गया। हनुमान जी ने सूखा सांस लिया कि चलो मटके में डाल गया, डेता ठा लूंगा। अंदर जाकर देखा वो तो मटका पूरा भरा हुआ अंगूठियों से ऊपर तक, एक जैसी अंगूठी। वो समुद्र में पड़ गया, भाई ये बड़ा काम होया। ये तो कति उनमें जैसे एक निशानी भी कोई ना कि कोई कौन सी है, कोई फर्क नहीं, एक जैसी। अब वो समंजस में हो गया कि कोई नकली गुठी में ले भी गया, क्योंकि उनको तो पूरी पहचान होगी, तो भगवान राम मेरे पे विश्वास नहीं करेगा और ना ही माता का छुटकारा हो सकता, क्योंकि इतना लंबा काम करना, पुल बांधना और दुनिया के लाल खपाने और विश्वास बिना यू बात हो को ना। वहां देखा कि एक ऋषि जी बैठे हैं, उनके पास जाकर कहते हैं हनुमान जी कि ऋषिवर, कहां भाई, कौन है? कि मैं हनुमान हूं। की बात है, कौन हनुमान तू? अग महाराज जी हनुमान ने कौन नहीं जानते? अग ना भाई, कौन हनुमान? की बात है कि ऐसे ऐसे भगवान राम की वो माई और सीता थी, वो उठा ली थी रावण ने, और मैं खोज करके आया हूं। क्योंकि सभी जंगल के ऋषियों ने इस बात का बहुत अक्षुभ हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था, अब भाई जुल्म हो गया। और इस बात की कोई टो में थे कि कब आकर में ये खबर मिले कि माता पाएगी। हनुमान ने सोची थी ये महात्मा गणराज जी होंगे, अन्यों कहेंगे वाह हनुमान तुमने कमाल कर दिया। तो मुनिंदर जी कहने लगे रे, कौन राम और कौन सीता? हनुमान जी बोले, कौन सी दुनिया में रहते हो, आपको यह भी नहीं मालूम? दशरथ पुत्र राम और वो वनवास में घूम रही थी, उनकी पत्नी को रावण ने उठा लिया था, आज मैं खोज करके आया हूं महाराज जी। ने बोला भाई 30 करोड़ राम हो लिए और 30 करोड़ बार या सीता उठ ली, और बीरा मैं यहीं बैठा हूं जब का। उसने सोची यो काम का सट्टे मारा है महात्मा जी, या कोई बात हुई? ने बोला 30 करोड़ हो लिए राम और सीता और तुम हनुमान जी, और करा कितनी बार यहां से जा लिए और कितनी बार ये दुख तुम पा लिए। कहने लगा महाराज जी ये प्रमाण कैसे हो कि वो मटका देगा प्रमाण इसका? आई बार तू ऐसे ही आता है और इस यहां सरोवर में स्नान करता है, और ये बंदर की ड्यूटी है, ये उस अंगूठी को उठा के इस मटके में डाल देता है। और कहने लगा एक अंगूठी निकाल ले जा, उसमें कोई फर्क नहीं पाओगा, किसी को दिखा लेना। तो कहने लगा महाराज जी एक अंगूठी में डालता बंदर, एक ही में ले जाता हूं, फिर यहां क्या रहती है? इस मटके में ये शक्ति है, एक की दो बना देता है। एक यहां रहती है डुप्लीकेट दूसरे रूप में, और एक तू ले जाता है। उसने सोची, महाराज कहने लगे भाई एक सतलोक है ऊपर है, वहां पर जाने से तेरा छुटकारा होगा हनुमान। इससे बात नहीं बने तीन लोग के भगवान, ठीक है मदद करना फर्ज बनता आपका, लेकिन भक्ति कर ले, भगवान बंदी छोड़ सतपुरुष की। हनुमान जी बोला अकमार अजीब तो समय थोड़ा है, आपसे फिर बात करूंगा। हमने कदे सुनाया को नहीं सतलोक, आप कहां से ले आए सतलोक को? अच्छा भाई फिर आ जाना। जब सीता जी को ले आए, लड़ाई झगड़ा करके सारी बात होगी, और जब घर ने आए तो माता ने उसको क्या कहा? एक मोतियों की वो दे दी माला, अपने प्यार में लाड में हनुमान ताई। हनुमान उसका आगे कहते माता के सामने वो मोती फोड़र बगा दे, मोती फोड़र ऐसे फेंक दे।
तो माता ने उसको कटी जली बात कह दी, रे तू रह गया बंदर का है, बंदर है, तन इतनी कीमती हार का कीमत का भी कोई नहीं बेरा। हनुमान जी ये क्या करा तूने, इतनी कीमती मोतियों की माला तेरा सत्यानाश कर दिया। कहने लगे माता जी मेरे को तो राम नाम जिस वस्तु में वो प्यारी लग गए, ये हार श्रृंगार अच्छे नहीं लगते, इनमें राम नाम था को नहीं और मेरे लिए तो मिट्टी है। ऐसा कहकर एक तरफ बैठ जाता है। हनुमान जी वहां से कुछ दिनों के बाद आ जाता है, एक पहाड़ पर बैठकर अपना भजन कर रहा होता है। वही कबीर साहब मुनिंदर साहब जाते हैं हनुमान जी के पास कि हनुमान सुना भाई लंका को जीत लिया। अकान जी जीत लिया कि मैंने ऐसे ऐसे मारे ठा के, एक का मारू था 4 पड़े थे, मैं पहाड़ ठा लाया, न्यू कर दिया। कबीर साहब कहने लगे हनुमान जी ये भक्ति के लक्षण नहीं है, ये भक्ति लक्षण नहीं हनुमाना, ये तो योद्धाओं के काम हैं और मुक्ति के साधन आपका नहीं बन सकता ऐसे। और ये भगवान राम ये 3 लोक के परमात्मा हैं, ये संख्यों बार पैदा हो लिए, संख्यों बार मर लिए, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी सताई नहीं हनुमान। नहीं जी हम नहीं मान सकते आपकी बातों को। कहने लगा मैं आँखें देखूं जब मानूं। कबीर साहब वहां से सामने से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ऐसी दिव्यदृष्टि हनुमान जी को दे जाते हैं कि वो सतलोक में पहुंच जाते हैं। यहां बैठा बैठा हनुमान जी ऐसे देख रहा है कबीर साहब को जाती हुओं को, और उनका देखकर ऊपर का सारा हाल एक ही अक्षर में, विद्वान बहुत थे हनुमान जी, बहुत ज्ञानी थे, और एक ही अक्षर में ऊपर का सारा नजारा बंदी छोड़ने दिखा दिया। प्रार्थना करी सतगुरु नीचे आ जाओ। हनुमान जी से नाम ले लिया, हनुमान जी ने नाम ले लिया मुनिंदर साहब से, और फिर वो भक्ति अधिकारी हुए। एक समय की बात है, ये तो अपने शास्त्रों में भी मिलता है ये उदाहरण। भगवान राम ने जब सीता घर से निकाल दी, उसके बाद क्या किया कि अयोध्या का किला बनाना चाहा। किला बना रहे थे तो खुदाई शुरू करी। किले की खुदाई 20-20, 30-30 फुट तक नीचे तक खोदनी पड़ी, क्योंकि इसको बहुत मजबूत लेना था कि दुश्मन नीचे से ना सुरंग बना ले। नीचे तक 50-50 फुट 100 फुट नीचे से भराई करनी थी। खोद के खुदाई शुरू हुई। उसमें से कहते हैं एक ऐसा गोल मोल सा एक पत्थर निकला, और पत्थर उस खोद की डंडे उनकी खुदवाई से फूट के 2 भाग हो गए। उसमें एक ऋषि आंख मीच कर बैठा है। अब वो खोदने वाले डर गए, कदे श्राप ना दे दे हमें। भगवान राम को बुला कर ले, कहने लगे जी ऐसे ऐसे खुदाई में एक महात्मा निकले हैं और अपना आसन लगाए बैठे हैं। रामचंद्र जी गए, कहने लगे महाराज जी नमो नारायण नमो नारायण, जैसा भी वो बोलते थे। आदेश महाराज जी। उन्होंने आंखें खोली, कौन है भाई? कि मैं रामचंद्र हूं। कहने लगा त्रेता युग आ गया। अकान जी त्रेता युग आ गया। दशरथ पुत्र। अकान जी वनवास से वापस आ गया। अकान जी सीता निकाल दी। तो बड़ा खुश हुआ कि वाह भाई वाह। कहने लगा भैया ऐसे करना, ये मिट्टी वापस डाल दो, कहीं और बना ले अपना दुर्ग, और मेरे को वापस दबा दो। अब कलयुग आएगा, मैं बाहर नहीं आता, इसे गंदे लोक में नहीं निकलूंगा। अब त्रेता है, कल द्वापर, फिर त्रेता, कलयुग आएगा। कहने लगे भगवान मैं आपको प्रसन्न होकर एक अंगूठी देना चाहता हूं, अपनी छाप, आगे इस करमंडल में डाल दे। करमंडल में डाला, उसमें पहले से 83 अंगूठी और थी। 83 अंगूठी थी उसके पास। वो 83 जब उसने अंगूठी डाल, कहने लगी महाराज जी इसमें तो और भी अंगूठी है। कहने लगे तू 84 बार आया भाई, और मैं यहीं बैठा हूं। 84 बार है तेरा ये चक्कर मेरी आयु के सामने। वो कौन था? वो लोमस ऋषि थे। ये तो प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। ये कबीर साहब ने दिया कि 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग रहती नारी।
इस प्रकार जब हमें बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की शक्ति का ज्ञान होगा, जब पता चले कि ये पूर्ण शक्ति थी। और दूसरी बार आज के युग में अगर हम बतावें ऐसे ऐसे प्रमाण सदगुरु महाराज की शक्ति का, आप भी आज के सामने हैं। एक दिन मैंने आपको परसों बताया था कि डीगल गांव की मैं एक लड़की ब्याह रखी, वह यशवंती यही है कि चली गई? डीगल से यशवंती आई थी, वह आड़े है कि चली गई? वो आइए एक बार ने। यह लड़की बापड़ो दे किया बेबे, कोई ने सोचा महाराज जी पाछे झूठ बोलते होंगे, ये आपके सामने है। अड़ा जा बेटी इधर ने के बस सामने, ये फोटो ले बेबे का, इधर मुंह कर लेने उन पर। वो सुरेश भी यही है मेरे ख्याल में, आया था जानो, आज नहीं आया। अच्छा, ये बेबे बापड़ोदे की लड़की है, अड़क ब्याह रखी है, डीगल है। इस लड़की का 2-3 साल से तकलीफ थी, सारा अंडाली, डॉक्टर सियाने और बोले सारे। इसके भाई, बस बेटी बैठ जाए, इसके भाई सुखबीर ने नाम ले रखा था हमारे से, पर घरवाले ना माने उसकी। लो का मेरे यार, जब हमने सारे दिखा लिए, वो केले रहा महाराज जी। एक दिन सुखबीर ने बोला, आज मैं बेबे ने मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं, जब तुम आदेश दो तो। इस लड़की का क्या तकलीफ थी, जुबान बंद हो रही, इसकी जीभ नहीं उठे थी। और भगत जगदीश है पंजाब खोड़ से, वो यहां सेवा कर रहा है, वो खड़ा। आ जा एक बार तुम भी तेरा फोटो उतरवाऊं है। हाँ, इनके घर पर पाठ हो रहा था बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी का। सुखबीर इस बेबे ने लेकर बैठना अपनी ने, और श्याम न आया हमारे दौरे। ये वही खड़े हो जाओ, उसके फोटो को ले लो, वहीं पर खड़े हो जाओ एक बार। ये भक्त है जगदीश, सन्नौफ प्रभुराम थानेदार, गांव पंजाब खोड़, दिल्ली सूबे के रहने वाले हैं। पंजाब, यहीं खड़े हो जाओ, इधर मुंह कर लो, शाबाश। ये हमारे सेवक हैं। इनके घर पर बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी का पाठ चल रहा था। वहां पर यह बेबे और वो सुखबीर आए। श्याम ने कहने लगा, महाराज जी नौर नो बहन का बहुत दुखली तकलीफ से घनी काल पारी है, बटे वो दारू पीवे और गढ़े, क्यों शराबी तो यू काम जाना और के जाने। बस भाई बैठ जाओ वहां पर। और ऊपर तैया बेचारी की तक कर्ण जोगी नहीं, दौरे पड़ जाते हैं, गिर जाती है। मगा भाई मारे दौरत है या कबीर भक्तो भगवान सा अपना, और एक ये नाम से मेरे पास यह दवाई है इस भगवान की, और ना कोई जाड़ा ना कोई ऊपरली बारली भीतरली बताऊं, एक नाम दूंगा। नाम दे दिया जी। उसने न्यों नहीं बताया कि इसकी जबान ना उठती, न्यों कहा कि बहुत काल पारी से, बस पूछो मत ना। मतलब इसके दुख न देख का हम सारा परिवार दुखी, मेरी मां भी रो रो का आंसू मतलब आंख फोड़ ले से, अगिया छोरी इतनी दुखी है तो या मर के पांडा छूटेगा इसका। श्याम ने नाम दे दिया। सुखबीर कहने लगा, जी मैं सवेरे जाऊंगा बखत है, और बेबे ने भी बहादुरगढ़ छोड़ जाऊंगा, वहां इसका भाई इंस्पेक्टर है पुलिस में, कि वहां वो थाने में है, वहां छोड़ जाऊंगा। बेबे ने मैं अपनी ड्यूटी पर डीटीसी में काम करता है, वहां भाई चला जाना। सवेरे मैं उठा तो घूम घाम का आया, मैं भी 7 बजे ही वो वहीं घूमने लग रहा सुखबीर। मैं बोला, अरे तू गया को ना? अगली जाऊं के आज तो बंदी छोड़ना चाड़ा पाड़ दिया, वहां क्या का पाड़ दिया। अब बस पूछो ना जी, ऐसा चमत्कार जिंदगी में हमने नहीं देखा किसी कितने भी। सुने होंगे भगवान न्यों कर दे। मेरी जीजी कहे बहन कह जो है जबान नहीं उठे थी, और सारा दिखा ली थी, बालाजी बुल्लाजी के रख के चक्कर काट लिए थे, और इस नाम में लिया था तड़के या बोलती पाई छोरी, बोल सतगुरुदेव। मैंने बुलाई भाई, मैंने भी दिखा दे बेबे कौन सी है, या बोला चिड़िया सी उड़ावया तो। और सुखबीर का जैसे नहीं नो बोलिए यशवंती तो बोलने लाएगी, हाँ भाई मैं ठीक होगी, तो ठीक होगी, मैं ठीक होगी बोलने लग रही, जब ठीक तो होगी। या छोड़ी पड़कर चरना हमारी इतनी रोई, ओए होए बंदी छोड़े, हमारा दी गणे दिन में सूत बैठे, हमारा तो इतने काल पारे थे हम। तो बंदी बोल सतगुरुदेव। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान,
और जो कति बालाजी बिना बालाजी सारा हर के थक लिया, केवल एक नाम देते हैं भगवान कबीर साहब का, उसी से ये तो मुफ्त का इलाज है। और उसका असली काम बंदी छोड़ के इस मंत्र का है जन्म मरण मिटाने का और 84 मिटाने का और सतलोक ले जाने का। बोल सतगुरुदेव की। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन पीर, आज मोहे दर्शन दियो, आज मोहे दर्शन दियो। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से काटण जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन थारे दर्शन से मारे पाप कटत, थारे दर्शन से मारे पाप निर्मल ओवज शरीर, आज मोहे दर्शन दियो, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी, शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो वीर, आज मोहे दर्शन दियो। इंदु के तुम देव काए, इंदु के तुम देव, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन, आज मोहे दर्शन दियो। दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दिन का झगड़ा टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास केवल गयो पर तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की केवल गायो पर तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। शाद साहिब। अब आपने सुना कि दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर। अब ये कबीर साहब का एक अनमोल चमत्कार आपको और सुनाना चाहता हूं, जो कि अंतिम चमत्कार होगा। वैसे तो इतने थे कि हम एक महीने में भी पूरे नहीं हो सकते। सतगुरु महाराज की महिमा वो पुरानी, और अब जो सुख दिए हैं उनकी इतनी मोटी किताब हो चुकी है, जिनके नाम और एड्रेस हमने लिख रखे हैं।
उसको भी हम प्रचार में लाएंगे। उसकी किताब छपवा रहे हैं, उनके गांव और नाम उनके फोटो समेत हम लगा रहे हैं, ताकि आने वाले अनजान आत्माओं का अंधेरा हट जावे। हम सुख के लिए परमात्मा को ढूंढते हैं, परमात्मा की साधना इसलिए करते हैं पहले हमारे घर पर सुख हो, और मुक्ति तो फिर बाद में हम सोचते हैं। जब घर में कोई साधना ठीक नहीं, सुख ठीक नहीं हो रहा, दुख न्यूके नहीं हो रहे हैं, तो परमात्मा में रुचि जीव की नहीं बने। इसलिए बंदी छोड़ कहते हैं कि भाई, धर्मदास को कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास वो संत नहीं होते जो चमत्कार दिखाते हैं। कैसे? जा थारा न्यू हो जाएगा, थारा न्यू हो जाएगा। वो संत नहीं होते, वो तो लोग दिखावा करते हैं, और वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना होते। कैसे? दोनों बात कैसे बने कि संत ये नहीं कहता जा तुम्हारा न्यू हो जाएगा, नहीं, उनके नाम से ही आप पे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। वो कर्या नहीं करते, जो लोग दिखावा करते हैं वो संत नहीं होते, वो ढोंगी लोग होते हैं, और दुनिया को ठगने की खातिर 2 दिन चमत्कार एक आधा झूठा साचा कर कर अपना भाग जाते हैं। संत चमत्कार नहीं दिखाते, और संत के दरबार में आप पर चमत्कार हुआ करते हैं, बिना करे होते हैं। कबीर साहब 120 साल की आयु के हो चुके थे। लोग दिखावा, दुनिया की इस दृष्टि में बच्चापन दिखाया, जवानी हुई और बूढ़े हो गए। काशी के विद्वानों ने, पंडितों ने क्या कर रखा था कि जो व्यक्ति काशी में शरीर छोड़ता है वो स्वर्ग जाता है, और जो मगहर स्टेट में मरता है वो गधा बनता है, 84 भोगता है। मगहर की वहां कोई मत मरियो भाई, वहां मरेगा वो गधा बनेगा। कबीर साहब ने बोला रहा ये बेकाम है भाई, अच्छे काम करने वाला प्राणी कितना मर जाइयो, वो स्वर्ग में ही जागा। भगवान का भजन करने वाला प्राणी कहीं त्याग दियो शरीर ने, और गुंडे कर्म करनिया चाहे काशी में के गंगा में मर जाइयो, वो भी कुत्ते की जूनी में जाओगा भाई, कर्म का यहां दंड भोगे सरेगा। कबीर साहब ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए कहने लगा कि मैं काशी में जाके मरूंगा, और तिथि निश्चित कर दी। अब उस निश्चित तिथि को हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे हो गए। हिंदू कहते हैं ये हमारा देवता है, हमारा गुरु है, हम अपने हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, मुसलमान रीति से नहीं करने देंगे। और उधर से मुसलमान कहने लगे कि ये हमारा पीर है, इनको हम अपनी मुसलमान रीति से कब्र बनाएंगे और दफनाएंगे। अब अपने अपने ढंग से उधर से वीर सिंह बघेला अपनी सेना ने लेकर हजारों सैनिक और साथ में हिंदू और चल पड़ते हैं, मगहर पहुंच जाते हैं। काशी से मगहर 225 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये हम आंखें देख कर आए अपने आंखों से, और 2 बार ये संगत भी, एक बार तो 400-500 संगत हमारे साथ गई थी, 4 बसें और 2 गाड़ियां, कारें। अब हम 2 बसें 2 गाड़ियां फिर गए थे पिछले साल, ना इसी साल में अप्रैल में गए थे, इसी महीने, इसी साल में अप्रैल में। तो वहां से वो चल पड़ते हैं, और मगर में जाकर दुनिया इतनी इकट्ठी हो जाती है ये देखने खातिर कि कबीर साहब कहते हैं हम मरेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। दुनिया की दृष्टि में स्वर्ग था वो सतलोक की कह रहे थे, लेकिन हम लोग स्वर्ग से ज्यादा मानते कोई ना कहे नहीं। तो वहां पहुंचे, दोनों राजा आमने सामने खड़े और सेना खड़ी। कबीर साहब कहने लगा भैया सेना किस लिए लाए हो तुम? अब दोनों राजाओं ने नीची गर्दन कर ली। अब गुरु का आगे के बोले साहब के सामने। इधर से हिंदू जो मुंह टूटे थे और उधर से मुसलमान जो मुंह फाड़ थे, वो कहने लगे साहब, हिंदू कहते हैं हम अपनी रीति से आपके शव का अंतिम संस्कार करेंगे, मुसलमान कहते हैं करके दिखाना, हम करेंगे, खून खराबा हो जाएगा, हम शव नहीं देंगे, ये कर देंगे। कबीर साहब बोला रहा तुमने सीखा कि मेरे थे वीर सिंह, यही सीखा कि तुम लड़के मरोगे मेरे शरीर पर?
ये महाभारत से भी ज्यादा अनर्थ हो जाता अगर कबीर साहब वहां ये महिमा नहीं दिखाते अपनी। ग्रह युद्ध छिड़ जाता, बंदी छोड़ ने वहां पर अपनी परम शक्ति का प्रयोग किया और इस होने वाले अनर्थ को टाल दिया। क्या किया? कहने लगा भैया मेरा शरीर नहीं मिलेगा, इसमें जो वस्तु मिले आधी आधी ले लेना और अपना जो तुम विधि अपनाओ न्यू कर लियो, ऐसे कर लेना। और मैं स्नान करेंगे बहते पानी में, और वहां पर एक आमी नदी है जो कि जहां महाराज ने शरीर गए थे, जहां से वहां से 2 किले पे आमी नदी बह रही है। उस आमी नदी उस समय सूखी पड़ी थी और विद्वानों ने बताया था, पंडितों ने, कि भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इस नदी को श्राप से सुखा दिया था। तो वीर सिंह कहने लगा महाराज जी यहां कोई पानी नहीं है और चलता पानी तो है कोनी, हमने आपके नहाने के लिए स्वच्छ जल ला रखा कुएं से। कहने लगा नहीं भाई, और ये इतनी दुनिया कैसे नहाएगी कुएं पर, वो नदी कहां है? कहने लगी नदी तो है पर यह सूखी पड़ी है। कबीर साहब वहां खड़े हो गए जाके, एक बार हाथ से ऐसे इशारा किया था, कहते हैं आध घंटे के अंदर वो आमी नदी पूरी बरके और ऐसे खखाट से चल पड़ी। बोल सतगुरुदेव। कबीर साहब की जयकार बोली और सारी सेना और दुनिया नहा कर तैयार होगी। कबीर साहब कहने लगे एक चादर नीचे बिछा दो, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा। तो सभी भक्तों ने रल मिलकर बढ़िया बढ़िया सुंदर फूल बिछा दिए, यानी 4-4 उंगल जैसे गद्दा सा बना दिया करें कि साहब यहां लौटेंगे। कबीर साहब उस पर लेट गए, ऊपर से चादर ओढ़ ली और एक पर्दा सा बनवा लिया था झोंपड़ी सी का, उसके बीच में लौट गए। आकाशवाणी होती है ऊपर से कि भाई देखो मैं जा रहा हूं अपने सतलोक को और यहां पर मेरा शरीर नहीं है। जब ऊपर देखा तो एक प्रकाश का गोला, इतना तेज प्रकाश, और आकाश को जा रहा जैसे हवाई जहाज जाया करे। सबने ऊपर देखा कि साहब तो गए, दरवाजा खोला तो उसके बीच में, चादरों के बीच में सुगंधित फूल हो गए, और जितने सब के शरीर के बराबर के पहले थोड़े से डाले थे, वो फूल इतने हो गए जैसे शरीर होया करे, इतना ऊंचा। चादर उठाई, वो सुगंधित फूल ऐसे बिखर गए सारे का। आधे फूल हिंदुओं ने लिए, आधे मुसलमानों ने। एक चादर हिंदुओं ने, एक मुसलमानों ने। वही साथ पर दोनों ने, एक ने कब्र बना दी, एक ने मंदिर बना रखा है। ये हम आंखें देख कर आए हैं। आज भी पूरा इतिहास, पूरा गांव इस बात का प्रमाण देता है कि बंदी छोड़ कबीर साहब से शरीर गए थे, यहां से उनका शरीर नहीं पाया था। आए थे जब भी मां के पैदा नहीं हुए, और गए थे तब भी वो बिना अपना सह शरीर चले गए थे। वो तेज पुंस का शरीर था, पूर्ण परमात्मा थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान थे। बोल सतगुरुदेव, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सत साहेब। इस प्रकार उस परम पिता परमात्मा ने यही संदेशा दिया है, चल अनसासत लोक हमारे, ये छोड़ो ये संसारा हो। चल अनसासत लोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसार, इस संसार का काल है राजा, ये कर्म जाल पसारा हो। इस संसार का काल है राजा, कर्म जाल पसारा हो। 14 खंड उसके मुख में बसयो, सबका करे आहारा हो। सबका करे आहारा। ओ चल हंसा सतलोक हमार, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार। छोड़ो भाई जार बार कोई ला कर डारे,
और फिर दे अवतारा हो, जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, और का कौन बेचारा हो, और का कौन बेचारा हो। चले अनसा सतलोक हम, छोड़ो ये संसारा। चले अनसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा हो। सुर नर मुनि जन छल बल मारे, 84 में डारा हो। सुर नर मुनि जन छल बल मारे, 84 में डारा। मध्य आकाश आप जा बैठा वो, ज्योत स्वरूप उजियारा हो, ज्योत स्वरूप उजियारा। ओ चले हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार। चले हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार। छोड़ो ये संसार। उससे परे एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। उसके परे एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहाँ फूले, अंसा करें विहारा हो, अंसा करें विहारा हो। चले अंसा सतलोक हम, छोड़ो ये संसारा। चले हंसा सतलोक हमारे। भाई करोड़ चंद्रमा सूर्य छप जावे, उसके एक रूम चमकारा हो। करोड़ चंद्र सूर्य छप जाके एक रूम चमकारा। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ये ऐसा पुरुष दरबारा हो, यो सत्य पुरुष दरबारा हो। चले अनसा सतलोक, दो ये संसारा हो। चले अनसा सतलोक, छोड़ो ये संसार। सत्साई इस बात को सुनकर, इन चमत्कारों को सुनकर धर्मदास कहने लगे, महाराज जी इससे पहले हमने कोई ये ज्ञान नहीं था। तो कबीर साहब ने बोला, भाई इस काल ने वायदा कर रखा है, इसने ये नीत बना रखी है अपनी कि सत मार्ग पर प्राणी को लगन नहीं देना। जब भगवान एक है और मनुष्य में कोई फर्क नहीं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे छोटी जाति, चाहे ऊंच जाति, ना बहनों में फर्क है, तो ये परमात्मा भी इसी प्रकार एक ही है। जब परमात्मा एक है तो एक ही शास्त्र चाहिए था हमने सारे वर्ल्ड में, और एक का विधि चाहिए थी। अगर हम पार हो सकते हैं तो एक ही शास्त्र चाहिए था, एक ही विधि चाहिए थी। अपना यहां पर आए, उस विधि से साधन किया, अपने चले गए। ये न्यारे शास्त्र क्यों हुए, न्यारे मजहब क्यों बने? ये उस काल में धोखा देने की खातिर है कि यो प्राणी का समझ में ना आवे, भाई करूं क्या और क्या ना करूं। आखिर में ये नास्तिक होकर पड़ जावे और गधे कुत्ते बनता रहे। तो तब कहते हैं, मेरे अंसा भाई सब जग भूला पा। मेरे अंसा भाई सब जग मेरे साधो भाई सब जग बोला। इसी भूल में ब्रह्मा भूला,
जिसने वेद सरसाया रे, इसी भूल में ब्रह्मा बोल, जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला, वो सारे शब्द नहीं पाया, मेरे साधो भाई सब जग बोला पा, मेरे साधो भाई सब जग। इसी भूल में विष्णु भूले, जिन वैष्णो धर्म चलाया रे, इसी भूल में विष्णु भूले, न वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म, बहुविध जीव उड़ जाया, मेरे साधो भाई सब पाया, मेरे साधो भाई सब जग, मेरे साधो भाई सब जग। इसी भूल में शिव जी भूले, जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शिव जी भूले, जिन भिक्षुक पंथ। सिर पे जटा हाथ में खप्पर, घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग बोला पाया, मेरे साधो भाई। इसी भूल में भूले मच्छंदर, जिन संगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर, संगल दीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई सब पाया, मेरे साधो भाई सब। इसी भूल में मोमंद भूला, जिन न्याराय धर्म बनाया, इसी भूल में मोमंद भूल, जिसने न्याराय धर्म चलाया। पर तरिया संग फेरा वर्म तालंग और मूछ कटाया, मेरे साधो भाई सब जग बोला पाया, मेरे साधो भाई सब जग बोला पाया। कह कबीर सुनो धर्मदासा, इस भूल का भेद न पाया, कह कबीर सुनो धर्मदास, इस भूल का भेद न। जिसने पा गया भेद भूल का, वो फिर गर्भ में न आया, मेरे साधु भाई सब जग मेरे साधु भाई सब सच्चाई। देखो रे लोगो भूले भोलैया का तमाशा, देखो रे भूले भोलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भोलैया। बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा रे, बालापन में ज्ञान नहीं, जवानी में ओढ़ा। काल बली काल गया जपेटा, तेरी ओई सांस न सांसा, देखो बोले भोलैया का तमाशा, देखो रे लोगो बोले भोलैया का। भाई जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा रे, जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे। तेरा दिन तेरी तरिया रोवे, फिर करे गरवासा, देखो रे लोगो भूले भोलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भोलैया का।
भाई भुजा पकड़ तेरा भाई रोवे शीस पकड़ तेरी माता रे भुजा पकड़ तेरा भाई रो शीस पकड़ चरण चपट तेरी तरिया रोवे तोड़ चला क्यों नाता देखो रे लोगो बोले बोले देखो रे लोगो बोले सा देखो रे लोगो बोले भाई ड्योडी तक तेरी तरिया का नाता फल से लग तेरी माता ड्योडी तक तेरी तरिया का नाता फल से तक तेरी माँ मरगट लग ये लोग नगर के फिर हंस अकेला जाता देखो रे लोगो बोले तमाशा देखो रे लोगो बोले भोलैया आड जड़े जो लाकड़ी बाई केस जड़े जो घासारे आड जड़े जो लाक केस जड़े जो सोने के सिकाया जड़गी कोई न आया पासा देखो रे लोगो बोले तमाशा देखो रे लोगो बोले हाँ देखो रे लोगो बोले जरा क्या तेरा सारा रह गया जिसकी लारा था आसारे दरा क्या तेरा सारा कह कबीर सुनो भाई साधो ये दुनिया का रासा देखो रे लोगो बोले तमाशा देखो रे लोगो बोले इस प्रकार बंदी छोड़ के भाई अड़े सौदा कुछ नहीं से आप जिनके घर में ऐसी घटना घट ली उनकी छाती पादर कर देखो आज उन गिला के बीतरी होगी और इस काल ने ऐसी ऐसी यातना हमारे को करोड़ों असंख्यों बार दे ली पर रास्ता दे नहीं रखा कि यहां से निकल जाए बंदी छोड़ कहते मेरी शरण मां और भाई तो कितना तंग पा लिया कहते हैं भाई थे ऊपर न पैर तले न शर तेरा ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा थे ऊपर न पैर तले न ओटी थी के भजन करूंगा वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा रोए था के भजन करूंगा हर तेरा हाँ वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा रोए था के भजन करूं नाभ कमल में नीर जमा तेरा दीना मल बना नैन नाक मुख द्वारा रे देही यो नक्सक साज बनाया दांत नीचे शीस चरण ऊपर को वो दिन याद करा नीचे जठरा अग्नि जड़े थी तेरे लगी न तीबा दांत नहीं जब दूध दिया था अमी मार से खाया भरा उदर तेरा ओटी थी के भजन करूंगा थे ऊपर न पैर तले न शर्ते ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा रोए था के भजन दाई आई रे घूंटी प्याई माता गोद खिलाया
बाहर आया भरम भुलाया, फिर बाजे तुर सनाए। तू ही तो छोड़ दिया इब, चल्या अधम किसरा। जो दिन आज सो काल नहीं रे, आग फिर धर्मराय कहाँ गया डर तेरा। ओटी थी के भजन करूंगा हर, आंखे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा। ओटी थी के भजन करूंगा, आंखे ऊपर न पैर तले न सिर। ओटी थी के भजन 12 वर्ष खेल त्या बीते, फिर लीना ब्या करवा। तरुणी नारी से घर बारी, तू चल्या मूल गवा। रातों सोवे जन्म बगोवर, दोंदी खेत कमा। बिना बंदगी बाद बह तेरा, जन्म अकारथ जाव जन्म हो खर तेरा। ओटी थी के भजन करूंगा, राथे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा। ओटी थी के भजन कर, आंखे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा। ओटी जी के भजन। काले काग गए घर अपने, ये हो गए सेत बुगा। जाड़ दांत तेरे उखड़ गए भाई, जीभ गई तो तड़ा। जम किंकर तेरे श्राण बैठा, योग खर्च को देखा खाए। रसना बीच जो मेख मार दे, फिर सैनो दम बतावे। ऐसे सुम बतेरे जगत में, दरिया डकर जावे कहाँ गया जर तेरा। ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। थे ऊपर न पैर तले न, ओटी थी के भजन। थे ऊपर न पैर तले न शर्त, ओटी थी के भजन कर। कुल के लोग जंगल में ले जाके, तू दीन्या ठोक जरा। फिर पीछे तू पशुआरे कीज, दीजे बैल बना। 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना उधर भरावे। शर पे सींग दिए मन बोरे, एक दूमत मच्छर उड़ा। कांदे जुआ जो तेरे कुआ, फिर जोओं का भुस खा। फिर पीछे तू खर कीजेगा, कुरड़ी चरने जा। टूटी कमर पजावर चढ़े, तेरा कागम से गलाव कहाँ गया घर तेरा। ओटी थी के भजन करूंगा, आंखे ऊपर न पैर तले न शर तेरा। ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। आंखे ऊपर न पैर तले न, सुखदेव ने 84 रे भक्ति, कहाँ रंग कहाँ राय। ऐसी माया राम बलि की, नारद मुनि भरमाए। दरु पर लाद कबीर नाम दे, रहे निशान घुराए। दास गरीब चरण कार्य चेरा, शब्द शब्द समाए अमरपुर होया डेरा। ओटी थी के भजन करूंगा, थे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा। ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। थे ऊपर न पैर तले न सिर तेरा। ओटी थी के भजन,
सत सही। अब ये सारे दुख याद दिवा दिए इस शब्द के माध्यम से। भाई फिर बैल बने पाछे सर पर सींग होंगे, एक पूछड़ होगी, उस पूछड़ ने चाहे कूलर बना लिए और चाहे पंखे की जगह ला लिए। चीचड़ न्यारे खावेंगे और मच्छर न्यारे खावेंगे और समय में पेट भरे को ना। भाई भगवान बजे पीछा छूटेगा। किसी के समझ में आवे तो नाम ले लो, नाम लेकर अपना बेड़ा पार करवाओ। बोल सतगुरुदेव सत सहे। सतगुरु तारेंगे 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 तीक। सतगुरु तारेंगे घटाई में गंगा घटाई में यमुना घटाई में गंगा घटाई में यमुना घटाई में जगदीश। सतगुरु तारेंगे 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 तीक। सतगुरु तारेंगे तुम्हारा ही ज्ञाना तुम्हारा ही ज्ञाना तुम्हारा ही ज्ञाना तुम्हारा ही जाना तुम्हारे तारण की परतीत। सतगुरु तारेंगे 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 तीक। सतगुरु तारेंगे मन कर धीर बांध ले बोरे मन कर धीर बांध ले बोरे छोड़ दिन पिछलों की रीत। सतगुरु तारेंगे 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 तीक। सतगुरु तारेंगे दास गरीब सतगुरु का चेहरा दास गरीब सतगुरु का चेहरा जी डालेंगे हम की रसीद। सतगुरु तारेंगे 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 तीक। सतगुरु तारेंगे दास गरीब सतगुरु का चेहरा दास गरीब सतगुरु का चेहरा जी डालेंगे हम के रसीद। सतगुरु तारेंगे 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 तीक। सतगुरु तारेंगे आया है बंजारा की सो आया है काशी लाया माया पारा की सो आया है बंजारा की सो आया। 9 लाख बोटी भरे विसंबर 9 लाख बोटी भरे विसंबर दिया कबीर भंडारा की सो आया है की सो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने धरती ऊपर तंबू ताने चौपड़ के बाजारा की सो आया है बंजारा की सो आया है। कौन देश से बालत आई कौन देश से बालत आई ना कहीं बंधन वाला की सो आया है बंजारा की सो आया है। अपरम पार पार गति तेरी अपरम पार पार गति तेरी उतरी जलधारा की सो आया है की सो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मंजारा की सो आया है बंजारा की सो। दास गरीब कल्प से उतरे दास गरीब कल्प से उतरे आप अलख कर तारा की सो आया है बंजारा की सो आया। दास गरीब
कल्प से उतरे दास गरीब कल्प से उतरे आप अलग कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया समर्थ साय परतन उजागर सतपुरुष मेरे सुख के सागर जोने संकट मेट गुसाई चरण कमल की मैं बल जाई भाव भगति दी जो परवाना साधु संगति पूर्ण पद जन्म कर्म मेटो दुख धुंधा सुख सागर में आनंद कंदा निर्मल नूर जहूर जुहारम चंद्र गता देखो दीदारम तुम हो बंकापुर के वासी सतगुरु काटो यम के पासे मेहरबान हो साहिब मेरा गगन मंडल में दे जोड़ेरा चक्र चिदानंद अविनाशी रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि पिंड प्राण जिन दीने दाना गरीब दास जाको गुरवाना पिंड प्राण जिन दीने दाना गरीब दास जाको गुरवाना सत्संग जोरों विनती करूं चरण नवाऊं शीसे गुरु राम देवानंद महाराज ने दिया नाम बख्शीश कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम कबीर गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दाने गुरु बिन दोनों निष्फल हैं पूछो वेद पुराने कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े खाके लागू पाए बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए जैसा कि सत्संग के क्रम में आप सुन रहे हो मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे कागभूषण जी एक बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं और वो कहते हैं कि मैंने ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं फिर लिया 9 खंडा सुमरण उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या जब मिटा काल का दंडा यानी काल के दंड से वो तब मुक्त हुए जब बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब से उन्होंने नाम ले लिया। अब कागभूषण की आपको एक कहानी सुनाता हूं। कागभूषण ने अपनी आप बीती बताई। एक बार गरुड़ जी कागभूषण से बात कर रहे हैं, कहने लगे कागभूषण जी आपकी महिमा सभी देवतागण गाते हैं, आपने ये उपलब्धि कैसे प्राप्त की, ऐसी भक्ति आपने कैसे की। तो कागभूषण कहता, खगेश
मेरी लंबी कहानी है। अगर आप में धैर्य है तो मैं आपकी अपनी सारी कथा सुनाना चाहता हूं। गुरुड़ जी बोले, जी इस तो बढ़िया बात और क्या होगी कि हमें सत्संग मिलेगा, सुनने को आत्म कल्याण के मार्ग का ज्ञान होगा। काकभूषण जी कहने लगा कि एक बार मेरा मानुष जन्म था, मानव शरीर था। उससे पहले मेरे असंख्यों जन्म बर्बाद हो लिए थे। कभी गधा बना, कभी सुअर बना, कभी कुत्ता और कुतिया की दुनिया होगी। ये जन्म भी मेरा जो पहला जन्म मनुष्य का, इससे पहले जो मनुष्य जन्म था, मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उस समय हमारी नगरी में अकाल पड़ जाता है। मेरे माता पिता, मेरे भाई और बहन मेरी आंखों के सामने और भूख के कारण तड़प तड़प कर प्राण त्याग गए। मेरी जवान अवस्था थी, पिताजी और माताजी वृद्ध थे, भाई और बहन छोटी आयु के थे, वो जल्दी चले गए। उन पर ये काल की यानी भूख नहीं सहन हुई। इस बात को देखकर मेरी आंखों में आंसू नहीं सूखे, रो रो कर टक्कर मार रहा था। आखिर में फिर अपने भी प्राणों की चिंता होगी कि यहां रहूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। वहां से निकलकर मैं अवंतिका नगरी में पहुंच गया। वहां पर अकाल नहीं था। वहां जाकर के मुझे पेट भर अन्न मिला, लेकिन जो माता पिता मेरी आंखें आगे मर चुके थे, मेरी बहन और भाई, ये दुख मेरे हृदय से नहीं निकल रहा था। और इस दुनिया से कति नफरत हो चुकी थी कि ये धोखा है संसार। क्यों तो हमारे माता पिता हुए थे और वापस क्यों छीन लिए? ये क्या कहानी हुई? ये कैसा संसार हुआ? 10 दिन पहले मैं अपने भाई और बहनों के साथ खेला करता था, उनका प्यार करता था, उनसे लाड करता था, माता पिता मेरे से प्रेम करते थे। और आज सारा खेल बिखर के और मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूं। एक दिन मैंने एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी कथा कर रहा था, वो कथा सुनी। मेरे कानों में परमात्मा की चर्चा पड़ी तो हृदय में ये आ गया कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला था और ये संसार इतना गंदा कि यहां पर ना जाने कब के हो जावे। इसलिए भाई अब तो भक्ति करते हैं, क्योंकि माता पिता का परिवार मैंने अपनी आंखें आगे नष्ट होता देख लिया। और मैं भी अगर शादी करवा भी लूंगा तो कल न मेरे परिवार का के बेरा कल के हो जावे। यानी उसके मन में एक वैराग उत्पन्न हुआ, कोई सौभाग्य आया उसका। संसार की दृष्टि से तो उसका सर्वनाश हो चुका था, लेकिन संतों की ज्ञान दृष्टि से देखे उसका शुभ समय उदय हुआ था। वो तो होनहार थी, वह हो चुकी थी। उसके मन में परमात्मा के प्रति एक विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई। मंदिर में चला गया। मंदिर में देखा भगवान शिव पुराण की कथा पंडित जी सुना रहे थे, बड़ा प्यारे लगे। कई दिन तक उनके सत्संग सुनता रहा, फिर नाम ले लिया।